ठाकुर का खेत। एक तपती दोपहर, धूप तेज है, खेत सूखा है। रामू फावड़ा चला रहा है। कपड़े पसीने से भीग चुके हैं, आंखों में थकावट, मगर हाथ रुकते नहीं। पास खड़ा है ठाकुर हरिराम, एक क्रूर जमींदार। ठाकुर गुस्से में, रामू, हर बार यही गलती। तेरे जैसे आदमी के भरोसे खेत दूं तो फसल कब की सूख जाए। रामू सांस लेते हुए हाथ जोड़कर, मालिक माफ कर दीजिए, आज थोड़ा बुखार भी है, लेकिन आप देखिए शाम तक पूरा कर दूंगा। ठाकुर कड़क आवाज में, तू बीमार नहीं, निकम्मा है। निकल जा मेरे खेत से, अब तुझसे काम नहीं होगा। रामू चुप हो जाता है, फावड़ा जमीन पर रख देता है और पैरों में मिट्टी लिपटी हुई घर लौटता है। घर, शाम का समय। गौरी चूल्हे पर साग पका रही है। धुएं से उसकी आंखें लाल हैं। बेटी चंपा मिट्टी के खिलौनों से खेल रही है। रामू चुपचाप आकर चौखट पर बैठ जाता है। गौरी धीरे से उसकी तरफ देखती है। क्या हुआ जी? आए और कुछ बोले ही नहीं। रामू नीचे देखता है। निकाल दिया मालिक ने काम से, आज से खेत भी नहीं रहा। गौरी सांस छोड़ते हुए फिर मुस्कुराकर, कोई बात नहीं जी, खेत गया अब जंगल है। आपके हाथों में हुनर है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। रामू धीरे से, कल से जंगल जाऊंगा, लकड़ी काटूंगा, जो होगा देखा जाएगा। गौरी थोड़ा डरते हुए, पर जी जंगल अकेले कैसे जाओगे? रामू साहस के साथ, जब पेट में आग लगे तो डर भाग जाता है गौरी, अब कोई डर नहीं। जंगल का पहला दिन। रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकलता है। चारों तरफ हरियाली है, पंछियों की आवाजें और पेड़ों के बीच एक सन्नाटा है। रामू जंगल की ओर देखकर, हे जंगल, बस इतना दे देना कि मेरी गौरी और चंपा को 2 रोटी खिला सकूं। वह पेड़ों को ध्यान से देख टहनियाओं काटने लगता है। पसीना बहता है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति है। तभी एक बूढ़ा बाबा सफेद दाढ़ी वाला लकड़ी के सहारे से आता है। बूढ़ा बाबा धीरे से, तू नया है यहाँ, लेकिन हाथों में मेहनत की महक है। ये ले, ये औजार थोड़ा पुराना है, मगर तेज है। रामू आश्चर्य से, आप कौन हैं बाबा? बूढ़ा बाबा मुस्कुराते हुए, मैं भी कभी ऐसा ही लकड़हारा था। जंगल ने मेरी भूख मिटाई, अब तुम्हारी बारी है। बाबा उसे एक मजबूत कुल्हाड़ी दे देता है और गायब हो जाता है। रामू उसे देखता रह जाता है। रामू एक गट्ठर लकड़ी का लेकर बाजार पहुंचता है। पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी लकड़ी बिकने लगती है। ग्राहक, रामू की लकड़ी बढ़िया जलती है, धुआं भी कम निकलता है। हर दिन वह 2 गट्ठर बेचता है। धीरे धीरे घर में राशन भरने दिन रामू बीमार पड़ता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं, माथे पर पसीना और आंखों में थकान साफ दिखती है। के माथे पर हाथ रखते हुए चिंता में डूबी आवाज में, एक दिन आज आप आराम कीजिए जी, आपका चेहरा देख के मन कांप रहा है। मैं लकड़ी लेकर आती हूँ, आप बस लेटे रहिए। रामू उसकी ओर देखता है, कुछ कहना चाहता है, पर थक कर आंखें मूंद लेता है। गौरी जंगल में अकेली जाती है, हाथ में कुल्हाड़ी है, मगर मन रामू की फिक्र में उलझा हुआ। टहनियां काटते काटते उसका पांव फिसलता है। वो दर्द से करहाते हुए जमीन पर गिरती है। उसके पैर में जोर की मोच आ जाती है। वो बैठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती।
तभी झाड़ियों के पीछे से वही बूढ़ा बाबा प्रकट होते हैं। हवा में उनकी चादर लहराती है, आंखों में करुणा की चमक है। बाबा गंभीर और स्नेह भरे स्वर में, जंगल में मेहनत हो तो जंगल भी मदद करता है बेटी। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दर्द के नहीं बल्कि उस अनदेखी ममता के जो बाबा के हाथों से बरस रही है। बाबा खुद उसका लकड़ी का गट्ठर उठाते हैं और चुपचाप उसे कंधे पर रख लेते हैं। अपने घर के सामने पहुंचते हैं। रामू जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है, सामने बाबा को देखता है। रामू हैरान, कांपती आवाज में, आप हर बार संकट में आ जाते हैं बाबा, आप कौन हैं? बाबा मुस्कुराकर, मैं जंगल की आत्मा हूं बेटा, जो मेहनत करता है मैं उसके साथ चलता हूं। बाबा फिर से हवा में विलीन हो जाते हैं। एक रात गांव में कोहराम मचा है। ठाकुर हरिराम की पोती छोटी सी बिटिया मीरा तेज बुखार में तड़प रही है। डॉक्टर कहता है कि तुरंत दवा लानी होगी, जो शहर से ही मिलेगी, लेकिन रास्ता कीचड़ और बारिश की वजह से मुश्किल है। सब पीछे हटते हैं। तभी रामू आगे आता है। डॉक्टर घबराकर, दवा अगर सुबह तक नहीं पहुंची तो बच्ची नहीं बचेगी। ठाकुर गुस्से और बेबसी में, कोई है जो मेरी मीरा को बचा सके? लोग चुप रहते हैं। तभी रामू आगे आता है। मैं जाऊंगा ठाकुर साहब, मीरा को कुछ नहीं होने दूंगा। रामू बिना रुके अंधेरी रात और बारिश में निकल पड़ता है। गौरी और चंपा घर से एक भीगा हुआ चादर उसे पकड़ाती हैं। गौरी आंखों में डर और विश्वास लिए, जी संभल के जाना, हम इंतजार करेंगे। सुबह रामू कीचड़ में गिरते पड़ते गांव लौटता है, हाथ में दवा की पुड़िया। सब लोग हैं। डॉक्टर दौड़ता है, बच्ची को दवा दी जाती है। कुछ देर बाद मीरा की आंखें खुलती हैं। ठाकुर भावुक होकर रामू के पास आता है। ठाकुर घुटनों पर बैठता है, आंखों में आंसू। रामू, तूने मेरी जान बचाई, तुझे मैं कभी समझ नहीं पाया। रामू धीरे से नम आंखों से, अब समझिए ठाकुर साहब, इज्जत किसी ओहदे से नहीं, काम से मिलती है। गांव में सन्नाटा और फिर एक साथ तालियां बजती हैं। रामू की ओर सब देखते हैं, गर्व और सम्मान के साथ। गांव की पंचायत, गांव वाले पंचायत में बैठते हैं। रामू को गांव की तरफ से ईमानदार पुरुष का सम्मान मिलता है। गौरी को साहसी स्त्री कहा जाता है। चंपा के लिए स्कूल की फीस गांव भरता है।